वैकुंठ के 7 द्वार एक दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और सर्वोच्च लोक है। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई कुंठा, दुख या चिंता न हो, लेकिन इस परम धाम में प्रवेश पाना सरल नहीं है। भगवान के दर्शन से पूर्व आत्मा को 7 दिव्य द्वारों से गुजरना पड़ता है। वैकुंठ की भव्यता का परिचय। वैकुंठ धाम की चमक करोड़ों सूर्यों के समान है, फिर भी वहाँ शीतलता है। यहाँ के द्वार स्वर्ण और बहुमूल्य मणियों जैसे नीलम, पन्ना और वैदूर्य से निर्मित हैं। इन द्वारों की रक्षा स्वयं भगवान के पार्षद करते हैं। प्रथम द्वार शुद्धता का प्रतीक। वैकुंठ का पहला द्वार अत्यंत विशाल और तेजस्वी है। यहाँ प्रवेश करते ही आत्मा को सांसारिक मोहमाया के पहले बंधन से मुक्ति का अनुभव होता है। सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ दिव्य द्वारपाल तैनात होते हैं जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर की जांच करते हैं। यह द्वार दर्शाता है कि भगवान की शरण में जाने के लिए पहला कदम संकल्प और शुद्धि है। द्वितीय द्वार भक्ति का मार्ग। दूसरे द्वार पर पहुंचते ही दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। यह द्वार उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाया है। सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ के रक्षक केवल उन्हीं को आगे जाने देते हैं जिनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी शेष न हो। आध्यात्मिक अर्थ। भक्ति की गहराई ही इस द्वार की कुंजी है। तृतीय द्वार त्याग और वैराग्य। तीसरा द्वार वैराग्य का प्रतीक है। यहाँ की नक्काशी और चमक पिछले 2 द्वारों से भी अधिक है। यहाँ पहुँचने वाली आत्मा को अपने पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के फल से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। जब तक संसार की वस्तुओं के प्रति मोह रहेगा, तब तक तीसरा द्वार पार करना असंभव है। चतुर्थ द्वार क्षमा और करुणा। चौथा द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर प्रसिद्ध द्वारपाल जय और विजय का स्थान माना जाता है। इसी द्वार पर संकादी ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया था। यह द्वार सिखाता है कि क्रोध और अहंकार भगवान के द्वार पर भी पतन का कारण बन सकते हैं। यहाँ केवल वही प्रवेश पाता है जिसमें अटूट क्षमा भाव हो। पंचम द्वार ज्ञान की ज्योति। पांचवां द्वार पूरी तरह से दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ है। यहाँ का वातावरण ज्ञान और प्रकाश से भरा है। सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ पहरा देने वाले पार्षद यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। आध्यात्मिक अर्थ। अज्ञानता के अंधकार में डूबी आत्मा इस द्वार की चमक सहन नहीं कर सकती। षष्ठ द्वार समर्पण शरणागति। छठा द्वार भगवान के अत्यंत निकट है। यहाँ की भव्यता अवर्णनीय है। यह द्वार पूर्ण शरणागति का प्रतीक है। यहाँ आत्मा अपना अस्तित्व भूलकर पूरी तरह नारायण के चरणों में समर्पित हो जाती है। यहाँ पहुँचने पर जीव को अपने शरीर या व्यक्तित्व का कोई बोध नहीं रहता, वो केवल विष्णुमय हो जाता है। सप्तम द्वार साक्षात दर्शन और मोक्ष। ये अंतिम द्वार है। इस द्वार को पार करते ही भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जहाँ वे शेषनाग पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। इस द्वार के भीतर कोई पहरा नहीं है क्योंकि यहाँ तक केवल वही पहुँचता है जो स्वयं मुक्त हो चुका है। यहाँ प्रवेश करने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। क्या हर कोई इन द्वारों को पार कर सकता है? यह इस यात्रा का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार 1. केवल मानव देह पर्याप्त नहीं। वैकुंठ के द्वार किसी भौतिक शरीर के लिए नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा के लिए खुलते हैं। 2. पात्रता। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग कर देता है वही पहले द्वार तक पहुंचने का अधिकारी होता है। 3. निरंतर भक्ति। जिसने नाम स्मरण, भगवान के नाम का जाप को अपना जीवन बना लिया हो, उसके लिए ये 7 द्वार सुगम हो जाते हैं। 4. कर्म का सिद्धांत। स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर है। स्वर्ग अच्छे कर्मों का फल भोगने की जगह है जहाँ से वापस आना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ के 7 द्वार केवल उन निष्काम भक्तों के लिए खुलते हैं जो बदले में कुछ नहीं मांगते। वैकुंठ के 7 द्वार वास्तव में मनुष्य के भीतर के 7 चक्रों या 7 चेतना के स्तरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी बुराइयों को छोड़कर ऊपर उठता है, वो एक एक करके इन आध्यात्मिक द्वारों को पार करता जाता है। अंत में 7वें द्वार के भीतर केवल वही प्रवेश पाता है जो स्वयं नारायण में विलीन होने की योग्यता रखता है।